और एक दूसरा घोटाला जिसने जन्म लिया है वो है मध्य प्रदेश में। वहां पर बीजेपी की सरकार है। यहां पर दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के भ्रष्टाचार को लेकर। और अब बात करते हैं महिला बाल पोषण विभाग की, जहां पर घोटाला हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात एक रिपोर्ट में आई है। एनडीटीवी के हाथों अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट मिली है, जिसमें लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना के वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गड़बड़ी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। करोड़ों का हजारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में ही दिखा और वो ट्रक से आया गया नहीं, बल्कि जांच में ये पाया गया है कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो कार, टैंकर के थे। यही नहीं, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। भ्रष्टाचार का ये खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। इस खेल में करदाताओं के करोड़ों रुपए भ्रष्ट सिस्टम की जेब में चले गए और महिलाएं बच्चे कुपोषित ही रह गए। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं। और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। 1975 में जब भारत सरकार ने आईसीडीएस योजना शुरू की थी तो उसमें एक कंपोनेंट है, एसएनपी उसको कहा जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और इसी में दो अलग अलग हिस्से हैं, जो एक आप देखते हैं मध्याह्न भोजन स्कूलों में और दूसरा टेक होम राशन है। यानी जो बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं, जो ऐसी माताएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, या फिर 11 से 14 साल की उम्र की लड़कियां जो किसी कारणवश उनसे स्कूल छूट गया, वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 से 21 के बीच की ये बात है, जब दावा किया कि 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा टेक होम राशन उसने बांटा 1,35,00,000 लाभार्थियों को, और जिसका मूल्य था लगभग 2,393 करोड़ रुपए। अब इसमें ऑडिटर जनरल ने लगभग 24% हिस्से को ही जांचा है, और जिसमें समझ में आ रहा है कि लगभग 250 करोड़ रुपए का तो ये घोटाला है, और 237 करोड़ का जो अनाज बटा है, चूंकि अलग राज्यों में ले जाकर अलग अलग प्रयोगशालाओं में उसके नमूनों की जांच करनी होती है ताकि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका पता लग सके, तो वो जांच भी नहीं कराई गई। तो वो गुणवत्ता विहीन थे, ऐसी भी आशंका है। तो ये जो पूरी बात चल रही है 2018 से 2021 के बीच की चल रही है। 2018 में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कहा था कि जो बेसलाइन सर्वे है वो पूरा किया जाए अप्रैल 2018 तक, लेकिन वो फरवरी 2021 तक भी पूरा नहीं किया गया। उस वक्त स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा था कि लगभग 9,000 ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, लेकिन जो महिला और बाल विकास विभाग है उसने 36 लाख बच्चियों को राशन बांटा है। यही अपने आप में लगभग 150 करोड़ रुपए यही बैठ जाता है, और उसको बगैर बेसलाइन सर्वे को पूरा किए बांट दिया गया। कई ऐसे संयंत्र थे, ये रिपोर्ट बताती है, जो हमारे पास इसकी गोपनीय रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो बताती है कि कई संयंत्रों ने जिस दिन चालान से बताया कि पोषण आहार भेजा गया है, उस दिन उस संयंत्र में उतना अनाज, उतना टेक होम राशन था ही नहीं जितना उन्होंने चालान से बता दिया गया। जिन नंबरों को वाहन पोर्टल से जब उसको मिलाया गया तो पता लगा ट्रकों से माल भेजना बताया है, जबकि वो नंबर तो ऑटो, मोटरसाइकिल, टैंकरों तक के हैं। और चूंकि 2020 में इमरती देवी जो महिला बाल विकास मंत्री थी उपचुनाव हार गई, और उसके बाद से ये महकमा सीधे मुख्यमंत्री के अंदर में आता है। मुझे याद आ रहा है 15 अगस्त को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार से सबसे बड़ी लड़ाई है। तो वैसे तंत्र को क्या कहेंगे जहां पर बच्चों के खाने पर डाका डाला जाता है। हमने कल भी कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा जाए, पूछा जाए, लेकिन कल तक भी या आज तक भी कम से कम एनडीटीवी के सवालों पर कोई भी जवाब अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से नहीं मिला है। मध्य प्रदेश उन टॉप 3 राज्यों में शुमार है जहां पर जो एमएमआर है वो सबसे खराब है।
जो शिशु मृत्यु दर है वो भी सबसे खराब है। इस मामले में केरल जैसे राज्य मध्य प्रदेश से बहुत आगे हैं और सालों से ये पोषण आहार की योजनाएं चल रही हैं। कई बार निजी कंपनियों को मिला, फिर कमलनाथ सरकार ने उसको उसमें बदलाव किए, फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देंगे, महिलाओं को देंगे, ताकि जो 800 करोड़ रुपए हर साल इसमें लगते हैं वो उन महिलाओं के पास जाए, गांव में बटे। लेकिन हम देखते रहे हैं कि किस तरह से आज भी कई ऐसी तस्वीरें श्योपुर जैसे जिलों से हम लाते रहे हैं, सतना जैसे जिलों से, विंध्य में लाते रहे हैं, जहां पर बहुत खराब हालत है बच्चों में, उनका पोषण का स्तर बहुत ही बुरा है। और राइट टू फूड की अक्सर सरकार बात करती रही है, लेकिन अगर इस तरह से घोटाला होगा जिसको खुद ऑडिटर जनरल बता रहे हैं, तो आप समझिए कि इन प्रदेशों में क्या हालत हो रही है जमीनी स्तर पर। और ये मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि सिर्फ 24% है पूरे के पूरे बजट का, और इस बार तो मध्य प्रदेश में कहा गया था कि चाइल्ड बजट हम दे रहे हैं जिसमें 7,000 करोड़ रुपए देंगे बच्चों के अलग अलग योजनाओं पर, लेकिन उसकी एक बानगी तो रिपोर्ट बताती ही है।